अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। आज से पहले तकरीबन 13 बयानात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत के ऊपर हो चुके हैं। उनमें से काफ़ी सारे बयानात तलाश चैनल और आरजू चैनल पे भी पब्लिक हो चुके हैं। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मोजज़ात, कमालात, करिश्मात के हवाले से जो कलाम होगा, असल आज मौजू ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस्म आज़म है। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तासीर हमें मिल जाती है, हम मेहनत मुशक्क़त करके रियाज़त करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आमल बन जाते हैं, तो अल्लाह बोलो ये ऐसा इस्म आज़म है, ऐसा ये अमल है कि इस अमल के होते हुए फिर किसी और अमल की हाजत नहीं रह जाती, किसी और अमल की ज़रूरत नहीं रह जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जितने भी सिफ़ाती नाम हैं जो साबिक़ा उम्मतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किए या उम्मत मुहम्मदी को जो अता किए, उन तमाम सिफ़ाती नामों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने दो सिफ़ाती नाम सबसे ज़्यादा महबूब हैं, और वो दो सिफ़ाती नाम हैं रहमान और दूसरा है रहीम। या रहमानु या रहीम। रहमान उसे कहते हैं कि जिसके दर पे सुबह से लेके शाम तक, ज़िंदगी की इब्तदा से लेकर मौत के वक्त के शुरू होने से पहले तक, वक्त निज़ा तक अल्लाह की नाफरमानी की जाए, गुनाह किए जाए, और एक बार अहले ईमान कह दे कि ऐ अल्लाह मेरी तौबा, जो सारे गुनाहों को माफ़ करने की कुदरत रखता है, उसे रहमान कहते हैं। और रहीम उसको कहते हैं जो गुनाहों को नेकियों में बदल दे, उसे रहीम कहते हैं। तो ये मुख्तसर सा तारफ़ या मुख्तसर सी जो तारीफ़ है रहमान की या रहीम की, या सिफ़त रहमान की या सिफ़त रहीम की, वो आपने अपने ज़हन में रखनी है। फिर इंशाअल्लाह ये बात, ये मज़मून आपके ऊपर जो है वो खुल जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो नामों को यानी रहमान और रहीम को अपने ज़ाती नाम यानी इसमें ज़ात के साथ जोड़ा है, और वो बना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो इब्तदा की है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, हर सूरत की इब्तदा की है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, सिवाय सूरह तौबा के। तो आज मुसलमान को क्योंकि रूहानियत का इल्म नहीं है, इदराक नहीं है, तो उसने क्या किया कि अल्लाह के इन दो नामों को छोड़ के जो रब को सबसे ज़्यादा महबूब हैं, और उसने विर्द शुरू कर लिया या जब्बारू या कहारू का। हालांकि ये भी अल्लाह ही के नाम हैं, ये अल्लाह ही की सिफ़ात हैं, लेकिन हमने देखनी क्या बात थी कि अल्लाह को कौन सा नाम पसंद है, या अल्लाह ने अपने नाम इसमें ज़ात के साथ किन दो सिफ़ाती नामों को जोड़ा है, क्या जब्बार और कहार को जोड़ा है या रहमान और रहीम को जोड़ा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़ाती नाम यानी इसमें ज़ात के साथ जोड़ा है रहमान को और रहीम को। और आज मुसलमान अपनी बिगड़ी बनाने के लिए कौन से नामों का विर्द करना फ़ख्र समझता है, या जब्बारू या कहारू। अगर उम्मत या इंसान इन दो नामों का जलाल बर्दाश्त करने के लिए तैयार होता या बर्दाश्त करने के काबिल होता, तो अल्लाह यूं कुरान उतारता बिस्मिल्लाहिल जब्बारी वल कहारी। अल्लाह यूं ना कुरान उतारता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ जब्बार और कहार अपनी ये दो सिफ़ात लेकर आता। रब को मालूम है कि मेरा बंदा इन दो सिफ़ात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये खुद भी जो है बर्बाद हो जाएगा, उजड़ जाएगा, जो इसके साथ निज़ाम जुड़ा हुआ है वो भी सारा तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये कायनात का जो पूरा निज़ाम है ये सिफ़त रहमान और सिफ़त रहीम से चल रहा है।
और इसके अंदर नज्म पैदा करने के लिए फिर दो नामों के फैज़ान चलता है, दो नामों के फिज़ो बरक़ात चलते हैं, दो नामों की अनवार व तजल्लियात उतरती हैं, और वो है एक जब्बार और दूसरा है कहार। ये नज़्मो ज़ब्त को कायम रखने के लिए हैं, ये डंडे के तौर पे हैं, इसलिए इन नामों के साथ जलाल उतरता है। जो कायनात का निज़ाम चलता है वो रहमान और सिफत रहीम से। तो काम किससे बनेंगे? रहमान और रहीम से। सजा किसके जरिए दी जाएगी? या जब्बारू या कहारू के जरिए। तो जिन सिफाती नामों के जरिए काम बनते थे वो नामों का विर्द, उन नामों का जिक्र उम्मत ने छोड़ दिया और अपने काम बनाना शुरू कर दिए, या जब्बारू या कहारू। फिर काम तो ना हुए, अपना काम ही हो गया। फिर काम तो ना बने, खुद ही पढ़ने वाले, खुद ही इसका विर्द करने वाले, जिक्र करने वाले जो है वो उजड़ गए। हला बोलो, आप थोड़ा सा तसव्वुर करो, तफक्कुर करो कि जब रब ने, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब रब ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को उतारा, साबिक़ा अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर जब भी बिस्मिल्लाह शरीफ उतरी या नाजिल हुई, कुछ वक्त के बाद नबी का जब विसाल हो गया तो अल्लाह ने बिस्मिल्लाह को उठा लिया। लेकिन सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिस्मिल्लाह शरीफ को बड़ी शान के साथ उतारा। क्यों? आपने हुकूमत चलानी थी। चरिंद परिंद के ऊपर, तरी के ऊपर, खुश्की के ऊपर, आबी है या खाकी है, सब के ऊपर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुकूमत देनी थी। उस हुकूमत को चलाने के लिए इस्म आज़म ज़रूरी था। उस हुकूमत को चलाने के लिए इस्म आज़म ज़रूरी था। जब तक सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम हयात रहे, यानी ज़ारी हयात में दुनिया में मौजूद रहे, तो ये इस्म आज़म आपके पास भी रहा है और बिस्मिल्लाह शरीफ से आपकी उम्मत भी नफ़ा उठाती रही है। तो सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत चलाई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। चरिंद परिंद पे हुकूमत, दरियाओं पे हुकूमत, खुश्की पे हुकूमत, तरी पे हुकूमत, खाकी पे हुकूमत, नारी पे हुकूमत, यानी जिन्नों इंस के ऊपर हुकूमत। किस नाम से चलाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस इस्म आज़म से चलाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के उम्मती को रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आ रही, या वो ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि वक्त का नबी है, वक्त का बादशाह है, और बादशाहत खुदा के बाद किसी और को इस तरह की नहीं मिली। उसकी सारी बादशाहत जो है इस्म आज़म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से चल रही है, और आज के मुसलमान के काम जो है बिस्मिल्लाह से नहीं बन रहे। जब हमारे काम बिस्मिल्लाह शरीफ से बन रहे हैं तो हमें क्या जरूरत पड़ी थी हिज़्बुल बहर पढ़ने की? जब हमारे काम जो है बिस्मिल्लाह शरीफ से बन रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी थी दुआ सैफी की तरफ जाने की, या हमें सूरत बकरा को वजीफे के तौर पे इस्तेमाल करने की? तो अल्लाह, जब हमने इन बड़ी बड़ी सूरतों को या जलाली दुआओं को अपना वजीफा बनाया और जमाली अमल को छोड़ा, तो फिर तबाही नहीं आनी थी तो और क्या आना था? क्यों उन नामों को या उन सूरतों को इंसान का ज़र्फ ही नहीं बना के वो बर्दाश्त कर दे, ज़र्फ ही नहीं बना के वो बर्दाश्त कर दे। अल्लाह बोलो, अगर बिस्मिल्लाहिल जब्बारी वल कहारी, अगर अल्लाह यूं बिस्मिल्लाह शरीफ उतारता, इस कायनात का निज़ाम एक दिन भी ना चलता, ये कायनात एक दिन के लिए भी कायम और दायमा ना रहती। तो अब आप सोचो कि जिन घरों के अंदर या जब्बारू या कहारू का जिक्र हुआ है, वो घर जो है वो खुशहाल कैसे हो सकते थे? या जिन जगहों पे या जब्बारू या कहारू का जिक्र हुआ है वो खुशहाल कैसे हो सकते? क्यों? किसी की गुंजाइश थी 100 बार बर्दाश्त करने की, किसी की गुंजाइश थी 200 बार बर्दाश्त करने की, किसी की गुंजाइश थी 50 बार बर्दाश्त करने की। अब मेरी कितनी बर्दाश्त है इसका मुझे इल्म नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि मशीन लगा के आपको बता दिया जाए कि आप इतनी बार पढ़ेंगे तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। और हमारे पेशवाओं ने हमें क्या कहा? अन्नेवाह पढ़ो तो दिन रात पढ़ो, बल्कि ये कहा गया कि खुला पढ़ो, दीवानों की तरह पढ़ो, एक रात में काम हो जाएगा। खुदा की कसम, हक कहा, सच कहा, वाकई तेरा एक रात में काम हो गया। तेरी नस्लें बर्बाद हो गई, तेरी नस्लें बर्बाद हो गई। तूने खुद रब के जलाल को दावत दी। कायनात का निज़ाम मैंने बताया है कि या रहमानु या रहीमु से चल रहा है, रब के जमाल से चल रहा है, और जलाल का क्या है? खौफ है।
ताकि नज़्म ज़ब्त जो है वो कायम रहे। हमने जिससे कायनात का निज़ाम चल रहा है, जिससे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की है बेमिसल मिसाल, हमने वो इस्म आज़म छोड़ दिया और वो इस्म आज़म जो नज़्म ज़ब्त रखने के लिए आया, डर खौफ रखने के लिए अल्लाह ने उतारा, हमने उसको पकड़ लिया। फिर अल्लाह का जलाल इतना उतरा कि जितना तो बर्दाश्त कोई घर कर सकता तो उसने किया। उसके बाद तबाही शुरू हो गई। और नाम क्या दिया गया कि आपने पढ़ा कम है, आपने पढ़ा कम है। फिर और पढ़ाया गया, फिर उन्होंने और पढ़ा, फिर उनको कहा गया कि आपने पढ़ा तो है लेकिन आपके दुश्मन आप पे दोबारा जादू कर रहे हैं। ये तबाही जो है या जबारू या कहारू के जलाल की वजह से नहीं हो रही, बल्कि तुम्हारे दुश्मनों के जादू की वजह से हो रही है। क्यों? ये चूरन लेने वाले, ये आमाल लेने वाले या ये अज़कार लेने वाले भी अंधे और देने वाले भी अंधे। ना पढ़ने वालों को पता चला कि हमारे ऊपर जो बर्बादी आ रही है वो जादू की वजह से आ रही है या इस्म आज़म के जलाल की वजह से आ रही है। हमारे ऊपर जो इसमें बर्बादी आ रही है वो इस्म आज़म या जबारू या कहारू की कसरत करने की वजह से आ रही है, या कि कोई हमारे ऊपर वार कर रहा है। तो फिर पढ़ने वालों को ये बात कह के मुतमिन कर दिया गया कि आपके दुश्मन जो है वो आपके ऊपर बार बार जादू कर रहे हैं। उन्होंने और पढ़ा और पढ़ा। गुंजाइश कितनी थी जज्ब करने की या बर्दाश्त करने थी? एक तस्बीह, किसी की 50 बार, किसी की 100 बार, किसी की 200 बार। और लोगों को क्या कहा गया या उनको दावत दी गई, उनकी ज़हन साजी की गई कि 11-11 हज़ार मरतबा रोजाना पढ़ो। किसी ने ना पूछा, पढ़ने वाले ने भी ना पूछा कि तूने खुद पढ़ा है। वो इसी अकीदत में ही मारे गए कि पीर साहब ने दिया है, फलां रसाले में आया है, फलां किताब में आया है। कल के बयान में भी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि अल्लाह का नबी, अल्लाह के नबी का दिल क्या करता है? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के नबी का दिल क्या करता है? ये कोई है मुश्किल सवाल? दिल क्या करता है? अल्लाह अल्लाह। जिसका भी कल्ब जारी होगा वो क्या करता है? अल्लाह अल्लाह। नबी का कल्ब जारी होता है अल्लाह अल्लाह। वली का कल्ब जारी होता है तो क्या करता है? अल्लाह अल्लाह। या जिस सालिक का कल्ब जारी कोई कर दे तो क्या करता है? अल्लाह अल्लाह। कभी आज तक सुना है कि नबी का दिल या जब्बारू या कहारू करता था, या जब्बारू या कहारू करता था? कभी सुना है आज तक? अब औलिया अल्लाह के बारे में भी सुनते हैं जी, फलां का दिल जो है वो अल्लाह अल्लाह कर रहा था। अवाम का दिल क्या करता है? दक 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 दक। हमें तो फिक्रें लगी रहती है ना, हमारा दिल क्या करता है? दक दक। वलियों का दिल क्या करता है? अल्लाह अल्लाह। और नबी का दिल क्या करता है? अल्लाह अल्लाह। यही बातें सुनी है ना। कभी आज तक आपने सुना था या जबारू या कहारू करता है? अल्लाह बोलो अगर या जबारू या कहारू ही करवाना था तो पहले नबी अलैहिस्सलाम खुद करते, फिर सहाबा को करवाते, फिर वो अमल जो है वो उम्मत के अंदर राइज होता और आज हम भी करते। क्यों? अगर नबी या जबारू या कहारू का विरद करता तो वो तो ये बर्दाश्त कर जाता, उम्मत बर्दाश्त ना करती, ये कायनात का निज़ाम ना चलता। ना देने वालों ने सोचा, ना लेने वालों ने सोचा। तबाही हुई अल्लाह के जलाल से। फिर पड़ा शराइत के बगैर, फिर पड़ा शराइत के बगैर। कल के बयान में मैंने ये सारी बात समझाई कि ये इस्म आज़म पानी में पढ़ा जाता है। नहर में खड़े होके, दरिया में खड़े होके, समंदर के किनारे पे खड़े होके, या जहां कोई पानी का इंतजाम है, कोई तालाब है उसके अंदर खड़े होके आप पढ़ेंगे, या फिर किसी वीरान जगह पे पहाड़ों पे बैठ के, या कोई बंजर जगह है वहां पढ़ेंगे, ताकि अल्लाह का जलाल अगर बंजर जगह पे गिर रहा है, बंजर पहाड़ों पे गिर रहा है तो वो तो पहले ही बंजर हैं, तो तबाही नहीं होगी। जब यही इस्म आज़म आबादियों के अंदर, वादियों के अंदर, बागात के अंदर, खेतों के अंदर पढ़ोगे, सब कुछ रब के जलाल से जल के राख हो जाएगा। हजरत साहब, हम या जबारू या कहारू करते जा रहे हैं, हमारे घर में लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं, हमारे घर में लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं। फिर कोई मदारी उठता है, कोई मरासी उठता है, कोई ये बांग उठते हैं, ये डोंगी पीर जो है उठते हैं, क्या कहते हैं? रब के कलाम का कोई जलाल नहीं है, कुरान का कोई जलाल नहीं है। अवाम फिर मुतमिन हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 11-12 माह की मेहनत से आज उम्मत के अंदर इतना शऊर आ चुका है। उन्हें पूछो रब का जलाल क्या है जिन्होंने सूरह तारक पढ़ी है। मेरी इजाजत के बावजूद उनसे पूछो जिन्होंने सूरह तारक पढ़ी है।
उनसे पूछो कि कुरान का जलाल क्या है, कुरान का जलाल क्या है। तो जो अस्माल हुस्न है वो कुरान से बाहर है, वो तो उस रब के नाम हैं और कुरान का हिस्सा भी हैं। ये तकरीबन सारे अस्माल हुस्ना जो है मुख्तलिफ जगहों में कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये आए हैं। तो अल्लाह कुरान का जहां जमाल है वहीं कुरान का जलाल है। इंसान की या इस कायनात की या मखलूक की ये औकात या ये ज़र्फ नहीं है कि वो कुरान के जलाल को बर्दाश्त कर सके। मैं बात कर रहा हूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो जमाल है। क्या है? जो जमाल है। जरा जमाल का सुनिएगा कि जमाल का क्या कमाल है, तो जलाल का फिर क्या खौफ होगा और जलाल की क्या हैबत होगी, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि जब जमाल उतरता है तो ये हालात होते हैं, जब जलाल उतरेगा तो फिर क्या होगा। अल्लाह की महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बिस्मिल्लाह शरीफ उतरी यानी नाज़िल हुई तो मशरक मगरब में जो बादल थे वो छट गए, यानी आसमान पे जो बादल थे वो सारे छट गए। हवाएं जहां थी वहीं पे रुक गई। क्या उतर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जब्बारू या कहारू की बात नहीं कर रहा, ये रब के जमाल की बात हो रही है। तो मखलूक का ये हाल हो रहा है कि जब बिस्मिल्लाह शरीफ नाज़िल हुई तो मशरक और मगरब में जो बादल थे वो छट गए, हवाएं रुक गई, दरियाओं समंदरों के अंदर जो पानी था वो मुंजमद हो गया, वो साकन हो गया, वो रुक गए। यानी जो दरियाओं के अंदर समंदरों के अंदर जो मौजें थी वो रुक गई। क्या नाज़िल हो रहा है? अल्लाह का जमाल नाज़िल हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़िल हो रहा है। फिर जंगलों के अंदर, आबादियों के अंदर जो चरिंद परिंद थे, हैवानात थे, जमादात थे, वो कान लगा के सुनने लगे कि क्या नाजिल होने लगा है, क्या नाजिल होने लगा है। फिर जब बिस्मिल्लाह शरीफ नाजिल हुई तो आसमानों से जो है वो आग के अंगारे बरसाए गए शयातीन के ऊपर। फिर मेरे रब ने कसम खाई, मुझे कसम है मेरी इज़्ज़त जलाल की, जिस काम की भी इब्तदा मेरे इन दो नामों से की जाएगी वो काम हो के रहेगा, मैं उसमें बरकत डाल के छोड़ूंगा। और वो मेरे नाम क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि रब के जमाल के साथ काम हो रहे हैं और हम किधर भाग पड़े? जलाल की तरफ। मौला अली इमामुल औलिया फरमाते हैं कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नज़ुल हुआ यानी नाज़िल हुई तो पहाड़ जो हैं उनके अंदर से गूंज आने लगी, आवाज आने लगी। हमने अपने कानों से वो गूंज सुनी और कुफार मुशरिकीन ने यह कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद ने अलैहिस्सलाम मोहम्मद ने पहाड़ों के ऊपर भी जादू कर दिया है। यानी रब का जब जमाल उतरा तो पहाड़ भी जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह की तस्बीह करने में मशगूल हो गए। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई ईमान वाला किसी पहाड़ पे खड़े होकर पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो पहाड़ भी उसके साथ अल्लाह की तस्बीह को बयान कर रहा होता है, रहमान और रहीम सिफ्त का जिक्र कर रहा होता है। हमें वो सुनाई नहीं देता, हमें वो सुनाई नहीं देता। अल्लाह के जो जमाली नाम हैं उनके ये कमाल हैं। तो जलाल का कौन बयान करेगा? जलाल को कौन बयान करेगा? अल्लाह ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि ऐ मेरे कलीम, ऐ मूसा, क्या तुझे मालूम है कि मैंने उम्मत मोहम्मदी को जो इतनी फजीलत दी है वो किस वजह से दी है? सवाल कौन कर रहा है? अल्लाह। किससे कर रहा है? अपने कलीम से, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह मुझे मालूम नहीं है, तू बेहतर जानता है। तो मेरे रब ने फरमाया कि मैंने उम्मत मोहम्मदी को जो फजीलत दी है तमाम उम्मतों के ऊपर वो अपने दो नामों की बरकत से दी है। एक है रहमान और दूसरा है रहीम। मुझे मेरी इज़्ज़त जलाल की कसम है, अगर मैं उम्मत मोहम्मदी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का फैज़ान ना अता करता तो मैं कभी भी इस उम्मत को ऐसी फजीलत ना देता। अब जब ये कलाम हो रहा है, पास आपका एक उम्मती बैठा हो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का, जब उसने ये सुना कि अल्लाह के जो दो नाम है सिफाती यानी रहमान और रहीम इतने बरकत वाले हैं, तो वो उम्मती क्या है? नबीना है।
उसने रब की बारगाह में इल्तिजा की कि या अल्लाह, अगर ये तेरे दो नाम रहमान और रहीम इतनी बरकत वाले हैं तो इन दो नामों का मैं वास्ता पेश करता हूं तो मुझे आंखें अता कर दे। तो अल्लाह बोलो, अभी उसने अपने हाथ आंख चेहरे पे नहीं फेरे थे, वो नबीना था, अल्लाह ने बीना कर दिया। वो नबीना था, अल्लाह ने बीना कर दिया। असी रात ਨੂੰ 11 तस्बीहां या कहारो दियां कढ़ियां तो जेड़ा 1100 घर पिया सी वो भी सवेरे निकल गया। जो कुछ हमारे पास था वो भी बर्बाद हो गया। क्यों? हमने रब के जलाल को और रब के जमाल को समझा ही नहीं। क्यों? हमें अल्लाह की मार्फत हासिल ही नहीं है। जब अल्लाह की मार्फत ही हासिल नहीं है तो अल्लाह तक जब पहुंचता है इंसान तो वो अल्लाह की ज़ात तक अल्लाह की सिफात के जरिए पहुंचता है। तो कोई आरफ बिल्लाह होता, कौन होता? आरफ बिल्लाह होता, जिसको अल्लाह की मार्फत हासिल होती, वो कभी भी उम्मत को या जब्बारू या कहारू का वजीफा ना करने देता। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूं कि जो आरफ बिल्लाह होता है वो क्यों रोकता है। वो क्यों रोकता है? आज से कमोपेश 2 महीने पहले, इससे ज्यादा नहीं 2 महीने पहले मैं यहीं बैठा हुआ था, अमेरिका से डॉक्टर मोहसिन साहब आए। एक वो शख्स हैं और एक जमाते इस्लामी के जाहिद साहब हैं। ये 2 बंदे मेरी जिंदगी में आए हैं या मेरी मुलाकात हुई है, मैं खुशकिस्मती समझता हूं, जिनसे मुझे मालूम हुआ कि इस उम्मत के अंदर अभी भी कोई आरफ है, अभी भी कोई आरफ है जिसको अल्लाह की मार्फत हासिल थी या अल्लाह के जो इसमें पाक हैं, सिफाती नाम हैं, उनकी मार्फत हासिल थी। जो डॉक्टर साहब हैं मोहसिन साहब, जो अमेरिका से आए, तो वो कई अमलियात करते थे। उनका क्योंकि बुनियादी तौर पे जो ताल्लुक़ है वो आले रसूल भी हैं और उनका ताल्लुक़ जो है वो पीर घराने के साथ है और उनका वो सारा पीर घराना खानवादा जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर है। अब ज़ाहिर वो ना उधर आ सकते हैं ना जा सकते हैं। जो बुजुर्गान के औरादो वज़ाइफ थे या जो उनकी तालीमात थी वो बातें वहीं रह गई। ये इधर हो गए आज़ाद कश्मीर के अंदर और सारा ख़ानदान किधर है? मकबूजा कश्मीर के अंदर। बाद में वो मसाइल के अंदर फंस गए। उनका ताल्लुक देवबंद के साथ है। वो किसी तरह से रायवंड में पहुंच गए। रायवंड में है मौलाना जमशेद साहब, मुझे नहीं, जो रायवंड के बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों में एक बुजुर्ग थे पहले, मौलाना जमशेद साहब। मौलाना जमशेद साहब का मुझे इल्म था कि मौलाना जमशेद साहब के ऊपर जादू हुआ। अब तो जागते रहिएगा, क्या हुआ? जादू हुआ। और वो जादू इतना बिगड़ गया कि ज़माने भर के आमलीन ने इलाज किया, मौलाना जमशेद साहब का इलाज नहीं हुआ कामयाब। तो फिर मौलाना जमशेद साहब ने आखिर तंग आके खुद चहल काफ का अमल किया, तो अल्लाह ने उनको शिफा दे दी, फाका हो गया। अब क्योंकि ये अमल उन्होंने खुद किया, पिराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो अमल है, किसी से उन्होंने इजाज़त ली होगी और लेके उन्होंने वो अमल किया। डॉक्टर मोहसिन साहब का कोई ताल्लुक था वहाँ पे, ये उन अमेरिका से आए, उनके पास गए तो उनको जाकर कहने लगे कि मैं चहल काफ का अमल करना चाहता हूँ। या जागते रहिएगा, मैं क्या करना चाहता हूँ? चहल काफ का अमल करना चाहता हूँ। उन्होंने क्या फरमाया कि हरगिज़ नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। फिर फरमाया आमिल के पास बैठ के भी नहीं करना। तुम ये समझ रहे हो कि मैं किसी आमिल के पास बैठ के कर लूंगा? आमिल के पास बैठ के भी नहीं करना। फिर फरमाया अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरे सामने बैठ के भी नहीं करना। यानी उन्होंने बात को इस अंदाज से किया कि हर तरफ से घेरा डाल दिया कि चहल काफ के अमल के बारे में सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। अगर तो तू इसका मुतहम्मिल हो गया तो तेरे हाथ में वो ताकत आ जाएगी जिधर तू इशारा करेगा तेरा हो जाएगा, और अगर तू इसका मुतहम्मिल ना हुआ तो जो कुछ है ये भी उजड़ जाएगा, तेरी नस्ल में भी बर्बाद हो जाएंगी। अब ये किस बात की दलील है कि मौलाना जमशेद साहब को मार्फत हासिल थी, उस अमल के बारे में भी मार्फत हासिल थी कि रब का जलाल क्या है और ये अमल जलाली कितना है। एक बात हो। दूसरे जो साथी हमारे पास आए वो जमात इस्लामी के थे। जब वो आए उन्होंने यहाँ बयान सुना आज महीना 1.5 महीना पहले, बाद में वो मुरीद हो गए। जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुरीद क्यों हुए,
तो उन्होंने क्या कहा कि मैं आपका महज बयान सुनने के लिए आया था, मैं अपनी अहलिया को कह कर आया था कि मैं हजरत साहब को ना परखने के लिए जा रहा हूं, तो मुरीद मुरूद मैं तो कोई नहीं होना, मैं सिर्फ परखने के लिए जा रहा हूं। देखिए, अब उनके अकायद हमारे अकायद के अंदर भी कई बातों का फर्क है। तो वो अपने घर कह कर आए कि जी ठीक है हज़रत साहब कि मैं बयान सुनता हूँ सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, पाकिस्तान आया हूँ, लेकिन मैंने मुरीद वगैरह नहीं होना। तो मैंने कहा जी आप तो फिर मुरीद हो गए। कहते जी यही तो गल समझ नहीं आई है, यही तो बात समझ नहीं आई कि मेरा दिल मुतमईन हो गया और मैं मुरीद हो गया। अब जब वो बैठ गए, फिर मैंने उस दिन रश था, मैंने कहा जी आप थोड़ी देर ना इंतज़ार कर लें, तो फिर इंशाल्लाह मैं ज़रा लोग कम हो जाते हैं फिर मैं आपको वक्त देता हूँ। रात को 2:30-3 बजे जब मैं आसानी हो गई, वो दोबारा फिर मैंने उनको बुलाया। तो जब मैंने उनके सारे पिछले वाले मामलात को खोला तो उनकी ज़िंदगी जो उलझी है, उनकी बेटियां परेशान हैं यहाँ पे मुल्तान में, उनकी फैमिली परेशान है, उनके कामों में रुकावट आती है। वो जमात इस्लामी को कंट्री लेवल पे देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल फेम के वो आदमी हैं। तो कामों में जो रुकावटें आती हैं, जब मैंने सारा वो खंगाला तो अंदर से निकला खुला आयत करीमा। क्या निकला? खुला आयत करीमा। मैंने कहा आपने ये जो पढ़ा है किससे इजाज़त लेके पढ़ा था? कहता जी किसी की इजाज़त लेके नहीं पढ़ा था। मैंने कहा आपको किसी ने रोका भी था? कहते हाँ जी रोका था। मैंने कहा आपको किसी ने रोका भी था? उन्होंने कहा जी रोका था। मैंने कहा किसने रोका था? कहते जी ये 90s की बात है, यानी 80s और 90s की, 80 और 90 की दहाई की ये बात है कि मैं बाबे फहद में जा रहा था, यानी हरम शरीफ में बाबे फहद के ज़रिए मैं दाखिल हो रहा था। तो वहाँ पे एक मौलाना साहब बैठे थे, उन्होंने मैं कहा काका इधर आ, ओए काका इधर आ। कहते जब उन्होंने कहा ना ओए काका इधर आ, तो मेरी जवानी थी, मुझे भी गुस्सा आया। साथ जिक्र कौन सा कर रहे थे? आयत करीमा का। गुस्सा तो आना ही आना था। साथ उन्होंने जब ऐसे करके बुलाया ओए काका इधर आ, तो इनको थोड़ा सा एक जवानी थी, गुस्सा भी आया, साथ जिक्र भी जलाली कर रहे थे। तो कहते मेरे अंदर बड़ी अक्कड़ थी, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि इन मौलाना साहब ने, पीर साहब ने, इन्होंने मुझे किस तरीके से बुलाया। तो उन्होंने मुझे खड़े करके पूछा की पढ़ना है? कहते जब उन्होंने ये कहा ना मुझे ऐसे देख के की पढ़ना है, तो मेरा गुस्सा सारा खत्म हो गया। वो मेरे पर जो कैफियत थी ना गुस्से की कि इन्होंने मुझे इस लहजे में क्यों बुलाया है, तो वो खत्म हो गई। तो मैंने ऐसे हाथ बांध ले उनके सामने। तो मैंने कहा जी मैं आयत करीमा पढ़ना, आईना ना पढ़िया कर, आईना ना पढ़िया कर। अल्लाह वालों, अब ये हस्तियां कहां से लेकर आए हम कि जो जाते को भी बुला के उसको हदायत दे रहे हैं, उसको नवाज रहे हैं। जाता तो पढ़ता रहता, करता रहता, लेकिन क्या था? जाहिद साहब का इखलास था, उनकी मोहब्बत थी कि हुजूर का उम्मती बर्बाद ना हो जाए। तो जाहिद साहब को कोई बताने वाला नहीं था, अल्लाह ने उनकी ड्यूटी लगा दी, उनको दरवाजे पे बैठा दिया। उधर जाहिद साहब गुजरे, उन्हें कहा काका इधर आ, इन्ना तेरे जो गुस्सा है, सुख के तू कांटा हुए हैं, कारोबार तेरा नहीं, सेहत तेरी नहीं है, घर में तू लड़ता है, क्या पढ़ता है? उन्होंने कहा जी आयत करीमा पढ़ता हूँ। किससे पूछ के पढ़ा है? नहीं जी मैं खुला पढ़ना, आज के बाद 100 से ऊपर नहीं पढ़ना। अगली बात सुनो, ये कौन बात कर रहे हैं? मौलाना ज़करिया साहब, अब तो वो भी दुनिया से चले गए। 100 से ऊपर नहीं पढ़ना। और अगली बात, 100 बार पढ़ना है तो 100 बार साथ दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। सिर्फ 100 बार को पचाने के लिए, जज्ब करने के लिए 100 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना पड़ेगा। अब लेकर आओ रसाले वाले को कि 11,000 पढ़ना है, तो 11,000 के साथ 11,000 मरतबा दुरूद इब्राहिम कौन पढ़ेगा? और मैं बात कर रहा हूं 80 की दहाई की, यानी कमों पे 40-45 साल पुरानी बात कर रहा हूं। और उस वक्त गुनाहों की जो हालत थी, जो आज गुनाहों की हालत है, ये बराबर है। जिस तरह आज इट पुटिया बंदे ते बंदा चढ़े आए, इसी तरह जो है बंदे ते नहीं बंदा नहीं, गुनाह ते गुनाह चढ़े आए। इतना गुनाह है। तो लगभग उस दौर में आयत करीमा उस जायद साहब से, उस नौजवान से जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अल्लाह वाले ने जिसको मार्फत हासिल थी, उन्होंने बुला के कहा कि 100 बार करो। फिर अगली बात उन्होंने बहुत खूबसूरत कही, जो असल अमलियात की दुनिया की बात है। फिर हमने फरमाया 100 बार पढ़ो, 100 बार के साथ 100 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। 2 बातें हो गई। तीसरा यह है कि किसी साहब इजाजत को ढूंढो, किसी की इजाजत लेकर पढ़ना है। और साहब इजाजत वो नहीं होता कि इजाजत आम है। साहब इजाजत से मुराद है कि जिसने खुद ये अमल किया हो, जिसने खुद ये अमल किया हो। यूट्यूबर ने किया है,
बोलो ना, अब आंखें क्यों नीचे कर ली हैं? यूट्यूबर्स ने किया हुआ है। ये तो वो लोग हैं, ये तो वो मखलूक है जिनको अस्तंजा करना नहीं आता, और उम्मत को ये वज़ाइफ बता रहे हैं, बच्चियां भी और बच्चे भी। मोटिवेशनल स्पीकर्स ने किया हुआ है, पीरों ने किया हुआ है। अल्लाह वालों, मैं निशानी आपको बता रहा हूं, जो या जब्बारू या कहारू का आमिल होगा, जागते रहिए, मैं ये निशानी दे रहा हूं। इनकी चोरियां, इनकी दो नंबरियां उम्मत के साथ सारी आपके ऊपर खुल जाएंगी, और आइंदा जिंदगी में आपके साथ धोखा भी नहीं होगा। जो या जबारू या कहारू का आमिल होगा, जिसने उसकी ज़कात सगीर और कबीर अदा की होगी, जिसने किसी साबे इजाज़त या हादी या मुर्शद से, किसी वली अल्लाह से ये इस्म आज़म लेके पढ़ा होगा, वो कल्ला होगा। क्या होगा? कल्ला। उसकी खानका नहीं होगी, उसके बीवी बच्चे नहीं होंगे, उसका कोई कारोबार नहीं होगा, उसके ऊपर कोई खुशहाली नहीं होगी, उसके हाथ में कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसके हाथ में अल्लाह के जलाल की तलवार होगी। उससे डर के रहो। वो अल्लाह के दर का फकीर होगा। बस जो उसकी जुबान से निकलेगा वो हो कर रहेगा, उसकी जुबान सैफुर रहमान होगी। लेकिन उसके बाद दुनिया नाम की कोई चीज नहीं होगी, ना कोई रिश्ता होगा, ना दोस्तियां होंगी। वो अकेला होगा, तन तनहा, ऊपर वो अकेला, नीचे या जब्बारू या कहारू का जिक्र करने वाला अकेला होगा। ये उसकी निशानी है कि उसने ये साबे अमल है। तो जिन्होंने 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख साथ बंदे जोड़े हुए, या जबारू या कहारू से, तो मां साथ नहीं रहती, बीवी साथ नहीं रहती, ये बच्चे कैसे साथ रह रहे हैं? इसका मतलब इन्होंने खुद नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बेचा है। इन्होंने बेचा है, इन्होंने बेच के पैसा जेब में डाल लिया और तुम्हें कब्र में डाल दिया। कहानी है कुल इतनी। अब आपको अपनी बर्बादी की भी समझ आ गई और नलायकी की भी समझ आ गई कि हमने जमाल के निज़ाम को छोड़ के जलाल के निज़ाम को पकड़ लिया, और हम उसके मुतहम्मिल नहीं थे, और हम तो दुनिया के लिए पढ़ना चाहते थे। फिर ना हमें उनकी शराइत का पता था और ना ही हमें उनकी शराइत जो है वो हमें बताई गई। तो जो जमाल का निज़ाम है वो क्या है कि नबीना जो है अल्लाह को इन नामों का वास्ता, या रहमानु या रहीमु का वास्ता दे के अल्लाह से आंखें मांग रहा है, और अल्लाह उसे आंखें जो है वो अता कर रहा है। अल्लाह उसे आंखें अता कर रहा है। और तू अगर बेटियों के रिश्ते मांगता, बच्चों के रिश्ते मांगता, बच्चों का कारोबार मांगता, अपनी सेहत मांगता, रिज़्क़ मांगता, क्या अल्लाह अपने इन 2 नामों की बरकत से तुझे ये सारी नेमतें अता ना करता? इसका क्या मतलब है कि हमारे चलने की जो समत है वो ही गलत थी, हमारा रास्ता ही गलत था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब माशरियों के आमाल को मीज़ान पे तोला जाएगा तो साबका उम्मतों की हज़ारों नमाजें होंगी और मेरे उम्मती की 2 रकतें होंगी। मेरी उम्मती की 2 रकतें साबका उम्मतियों की जो हज़ारों रकतें होंगी या हज़ारों नमाजें होंगी उनके ऊपर भारी होंगी। तो साबका उम्मतें जो हैं वो ताज्जुब करेंगी और अल्लाह की बारगाह में ये सवाल करेंगी कि या अल्लाह, हम हज़ारों नमाजें लेकर आए हैं, हम हज़ारों रकतें लेकर आए हैं, हज़ारों नमाजें लेकर आए हैं, और इनकी सिर्फ 2 रकतें हैं, एक नमाज है, इनकी एक नमाज हमारी हज़ारों नमाज़ों के ऊपर भारी क्यों है? तो रब फरमाएगा कि इनकी नमाज़ों की इब्तदा मेरे नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती। तो अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ऐसी बरकत है, जिस तरह पहले मैंने ये बात कही कि हमें दर हकीकत इसकी मार्फत ही हासिल नहीं, हमें इदराक ही हासिल नहीं था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा, जब वज़ू करो, जब कोई वज़ू करे तो पढ़े बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। जब तक वज़ू रहेगा तेरे नामा आमाल के अंदर नेकियां लिखी जाती रहेंगी। अगर उसी वज़ू के साथ तूने खलवत कर ली, बीवी के पास चला गया और हमल ठहर गया, उससे जो औलाद हुई, फिर उस औलाद से जो नस्ल चलेगी क़यामत तक, अल्लाह उन तमाम की सांसों की तादाद के बराबर तुझे नेकियां अता करेगा। एक बार पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा जब सवारी पे सवार हो तो पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने सवारी पे सवार हो के पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक वो सफ़र से वापस नहीं आ जाता अल्लाह हर कदम के ऊपर नेकियां अता फरमाएगा, हर कदम के ऊपर नेकियां अता फरमाएगा। इसलिए अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने रवायत की, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक बार पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह उसको 4000 नेकियां अता फरमाएगा, 4000 गुनाह उसके माफ़ फरमाएगा, 4000 उसके दर्जात को बुलंद अता फरमाएगा। फिर एक रवायत के अंदर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10,000 नेकियां अता फरमाएगा, 10,000 गुनाह माफ़ फरमाएगा और 10,000 दर्जात को बुलंद अता फरमाएगा। अगर किसी ने सुबह पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो शाम तक अगर वो मर गया तो अल्लाह शुहदा की सफ में खड़ा करेगा। अगर रात को उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वो रात को मर गया तो अल्लाह उसको शुहदा की सफ में खड़ा करेगा। सुबह पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो शाम तक अल्लाह हिफाजत फरमाएगा और अगर रात को पढ़ा तो सारी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस इस्म आज़म की बरकत से उसकी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह बोलो, अब ये इस्म आज़म वो मकाम जिसको हम पा नहीं सकते। जिस तरह इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, मुझे फ़लाँ चीज़ मिल जाए, मुझे फ़लाँ नेमत मिल जाए या मेरा फ़लाँ मकसद है वो हासिल हो जाए, तो जिस नेमत को हम पा नहीं सकते, हमें कुदरत हासिल नहीं है, तो वहीं पे तो इस्म आज़म इस्तेमाल किया जाता है कि मेरी सलाहियतों या मेरी ताकत के साथ ये मुमकिन नहीं है। जब रब के नाम की ताकत शामिल हाल हो जाएगी तो मैं मकसद को पाने में कामयाब हो जाऊंगा। अब अल्लाह जब इसमें आज़म इस्तेमाल हो जाता है तो फिर हम वो मकसद पा लेते हैं जो अपनी ताकत से, सलाहियत से हम हासिल नहीं कर पाते। उसकी मैं आपको दलील देता हूँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मौला अली ने इसको रवायत किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में एक घर बनाया है जिस घर का नाम है दारुन नूर, जिस घर का नाम है दारुन नूर यानी नूर का घर। उसमें तमाम चीज़ें नूर की हैं और हवा के अंदर मुअल्लक हैं, हवा के अंदर मुअल्लक हैं। तो मौला अली ने पूछा कि या रसूलल्लाह, अगर वो नूर का सारा घर है, हम उसमें चले भी गए तो सब कुछ क्या है, हवा के अंदर मुअल्लक है, तो हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? अब ये क्या हो गया कि इंसान की बेबसी जाहिर हो रही है कि इंसान के बस की बात नहीं है कि उसको पा सके या उन चीज़ों तक या उन नेमतों तक पहुंच सके। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरे उम्मती उस घर में दाखिल होंगे तो उन नेमतों तक जब वो पहुंच नहीं पाएंगे तो उनको इरशाद किया जाएगा, यानी उनको फरमाया जाएगा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और उन नेमतों तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह बोलो, ये है इसमें आज़म, ये है इसमें आज़म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हर दूसरा बंदा कहता है हज़रत साहब इसमें आज़म दे दें, हज़रत साहब इसमें आज़म दे दें। हम बता रहे हैं कि ये इसमें आज़म है, हम बता रहे हैं ये इसमें आज़म है। अब हमने बता भी दिया, समझा भी दिया, अब इसकी तासीर को तो तूने पाना है। ये कोई बनी बनाई चीज़ नहीं है जो तेरे अंदर फिट कर दी जाए या तेरे अंदर उतार दी जाए। तो इसलिए अल्लाह वालों, हर हर्फ इसमें आज़म है, हर अल्लाह का नाम इसमें आज़म है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि तेरी आह भी जो है वो भी इसमें आज़म है, अगर उसके अंदर इखलास हो। सारा खेल किसका है? इखलास का। सारा खेल किसका है? ईमान का। सारा खेल किसका है? यकीन का। अगर तेरा यकीन यकीन कामिल है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें आज़म है तेरे लिए। अगर तेरा यकीन यकीन कामिल नहीं है तो पूरा कुरान भी तेरे लिए इसमें आज़म नहीं है, तुझे नफ़ा नहीं होगा। वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा, फिर ज़ालिमीन को कुरान से खसारा ही खसारा है। क्यों? बात है एतकाद की, बात है यकीन की। अगर यकीन होगा तो फिर ये इस्म आज़म बन के रहेगा। इस्म आज़म के जो मोजज़ात हैं, करिश्मात हैं, वो तेरी ज़िंदगी में ज़हूर पज़ीर होकर रहेंगे। मैं एक दो और मिसालें देता हूँ ताकि इंशाअल्लाह ये नुक्ता जो है वो आपके ऊपर वाज़ेह हो जाए। जब नमरूद ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के खलील को, आग में डाल दिया, अब आग के अंदर काफ़ी दिन गुजर गए हैं, तो नमरूद की जो बेटी छोटी थी उसकी मोहब्बत थी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ।
यानी वो दिल से सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अकीदतमंद थी। बज़ाहिर जो है वो काफर थी, लेकिन दिल में उसके एहतराम था अल्लाह के खलील का, उसके दिल में मोहब्बत थी, अकीदत थी। मेरे रब ने उसके दिल में डाला कि मेरा खलील जिसके लिए तू अकीदत और मोहब्बत रखती है, जरा देख तो सही वो किस हाल में है। अब उस बेटी ने अपने बाप को कहा, यानी नमरूद को कहा कि तूने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला है, मैं देखना चाहती हूं कि वो आग में किस हाल में है। तो क्या आता है कि उसको एक पंगूड़े के अंदर जो है वो बैठाया गया और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचाया गया, जहां से वो देख सकती थी, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकती। और सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर, जिस आग को मेरे रब ने अपनी कुदरत कामिला से गुलजार कर दिया था, उसमें बड़े आराम के साथ पुरसुकून तशरीफ फरमा है। अब वो नमरूद की बेटी बड़ी हैरत ज़दा हुई कि उनके ज़हनों में तो ये था कि खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह जल के राख हो चुके होंगे, कोयला बन चुके होंगे, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नामो निशान भी मिट चुका होगा। उसने क्या देखा कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो सामने तशरीफ फरमा है। अब भी अल्लाह वालों बात सुनने वाली है। अब नमरूद की बेटी ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी कि आप आग के अंदर यूं पुरसुकून कैसे बैठे हैं, आपको आग ने जलाया क्यों नहीं है। तो जो अल्लाह के खलील ने फरमाया, बस वही इस्म आज़म की बुनियाद है, वही हमारा ईमान और यकीन और एतकाद होगा तो बिस्मिल्लाह शरीफ से हमें नफ़ा होगा, कुरान से नफ़ा होगा, सिफाती नामों से नफ़ा होगा, दुरूद पाक से नफ़ा होगा, इस्तग़फ़ार से नफ़ा होगा, या दीगर अज़कार से नफ़ा होगा। अगर जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुलिया दिया है, अगर वो कुलिया हमारे पास मौजूद नहीं है या हमारी रूह में वो उतरा नहीं है, फिर कोई शय मिलने वाली नहीं है। चाहे गौसे पाक के पास जाओ, तो चाहे सईद अली हजवेरी के पास जाओ, जेड़े इत्थे भुखे और मक्के मदीने भी भुखे थे, लाहौर भी भुखे, जिनको यहां से कुछ नहीं मिलना, उनको कहीं से भी कुछ नहीं मिलना। क्यों? सारी बात है एतकाद की, यकीन की, ईमान की, भरोसे की। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, जागते रहिएगा, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में मार्फत होती है, जिसके दिल में कुर्ब होता है, यानी जिसको कुर्ब इलाही, मार्फत इलाही, मोहब्बत इलाही जो है वो नसीब होती है और उसकी जुबान के ऊपर होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसे आग नहीं जलाती। अल्लाह बोलो, आज हमें अगर अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की मोहब्बत का कतरा एक जर्रा हासिल होता और हमारी जुबान के ऊपर जिक्र होता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो क्या हमारी बिगड़ी ना बनती, हमारे मसाइल हल ना होते। इसका क्या मतलब है कि हमारी जुबान जो है वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल थी, महरूम थी, और हमारा जो कल्ब है वो अल्लाह की मोहब्बत से महरूम था, गाफिल था। तो गाफलीन के लिए तो अल्लाह ने अजाब बनाया है, गाफलीन के लिए अल्लाह ने अजाब का कोड़ा बनाया है। गाफलीन के ऊपर अल्लाह का गज़ब उतरता है और हजूर के गुलामों के ऊपर अल्लाह का करम उतरता है। तो जिन पे करम उतरता है उनकी जुबानों पे होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनके ऊपर करम उतरता है उनकी जुबानों पे वो ऊपर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके ऊपर करम उतरता है उनकी जुबानों के ऊपर होता है अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। जिनके ऊपर करम उतरता है उनकी जुबानों पे होता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। यानी कोई ना कोई जिक्र, कोई ना कोई इस्म आज़म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता किया होता है। अल्लाह बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या ये इस्म आज़म, या ये इस्म आज़म हमारी कैसे हिफाजत करता है, हमारी कैसे हिफाजत करता है। मैं दो उसकी मिसालें जो है शरीयत से देता हूं, तो इंशाअल्लाह आपको ये नुक्ता जो है वो समझ आ जाएगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि मेरे एक उम्मती को जो है रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। जब उसका नामा अमाल को तोला जाएगा, यानी उसके अमाल का वज़न किया जाएगा, तो गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा। फैसला सुना दिया जाएगा ये जहन्नमी है, और दरोगे उसको घसीट के जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। तो मेरा रब आवाज़ देगा, इसको वापस ले आओ, इसको वापस ले आओ। दरोगे अर्ज करेंगे, फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म है। तो रब क्या फरमाएगा कि इसके अज़ा को टटोला जाए, इसके हर उज़्व को जो है देखा जाए, तलाशी ली जाए।
अब नामा आमाल को भी टटोल लिया है, अब सारे बदन की तलाशी शुरू हो जाएगी। हर जिस्म के हिस्से को देखा जाएगा, इसने कौन कौन सा गुनाह किया है और कौन कौन सी नेकी की है। कोई नेकी नहीं मिलेगी। तो रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, या अल्लाह इसके जिस्म के किसी हिस्से ने भी कोई नेकी नहीं की, जितनी नेकियां की थी वो सारी नामा अमाल के अंदर तहरीर हैं, उनका वजन हो गया है, गुनाहों का वजन ज्यादा है, लिहाजा फैसला हो चुका है। मेरा रब फरमाएगा नहीं, मेरा रब क्या फरमाएगा? नहीं, इसकी जुबान बाहर निकालो, इससे कहो कि अपनी जुबान बाहर निकाले। तो इसकी जुबान देखो, तो जब उस जहन्नमी को जिसका फैसला हो चुका है, फरिश्ते कहेंगे अपनी जुबान बाहर निकाल, वो जुबान बाहर निकालेगा तो उसने जिंदगी में एक बार सिद्के दिल से पढ़ा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो नूरानी सफेद खत के अंदर उसकी जुबान पे लिखा होगा और ऐलान हो जाएगा, धूम मच जाएगी कि ये बख्शा गया है, ये कामयाब हो गया है, ये कामयाब हो गया। तो अल्लाह जिसने जिंदगी में एक बार सिद्के दिल से पढ़ा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके ऊपर जहन्नम की जो आग है वो हराम हो जाएगी। तो तेरे ऊपर जो हालात हैं वो बदल नहीं सकते, तेरा जादू नहीं टूट सकता, तेरी बंदिशें नहीं खुल सकती। इसका क्या मतलब है कि तू बंदिशें खुलवाना ही नहीं चाहता, तू जादू का इलाज नहीं चाहता, तू सिर्फ अपना हवस का इलाज कर, अपने ईमान के बारे में फिक्र कर कि तेरा ईमान ही नहीं है। जो रब के नाम जहन्नम से दूर कर रहे हैं, जहन्नम से बरी करवाने का जरिया है, क्या वो तेरी दुनिया बनाने पे कादर नहीं है? या उन नामों के जो फिज़ो बरक़ात हैं हमारी दुनिया के अंदर रंग नहीं भर सकते? जो हमारी दुनिया फीकी हो गई है या कम हो गई है, क्या हमारी दुनिया बढ़ाने के लिए या हमारी दुनिया में आसाइशें लाने के लिए वो इसमें आज़म कम है? तो अल्लाह बोलो हमारा एतकाद यकीन ही अब जब अपने रब पे नहीं है। तो मैंने अभी ये बात अर्ज की कि सारा खेल क्या है? ईमान का। सारा खेल क्या है? एतकाद का। अगर आपका यकीन यकीन कामिल है तो आप एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ोगे, अल्लाह के अर्श को हिला के रख दोगे, अल्लाह के अर्श को हिला के रख दो। अल्लाह बोलो जिसको अपनी आहों पे यकीन हो जाता है वो अपनी आहों से अल्लाह के अर्श को हिला देता है। हम तो इसमें आज़म की बात कर रहे हैं। बच्चे को यकीन होता है कि मैं अपने आंसुओं से मां से फैसला तब्दील करवा लूंगा, तो बच्चा रो के फैसला तब्दील करवा लेता है। हम अल्लाह से मांग के भी फैसले तब्दील ना करवा सके। इसका क्या मतलब है कि बच्चे का एतकाद है कि जब मैं रोऊंगा, उसका यकीन बन चुका है कि जब भी मैं रोता हूं मदद आ जाती है, जब भी मैं रोता हूं मदद आ जाती है, उसका यकीन बन चुका है। हमारा यकीन ही नहीं बना कि हम मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा, हम मांगेंगे तो हमें मिल जाएगा। बच्चे का यकीन बना हुआ है कि मैं रो के मांगूंगा तो मुझे मिल के रहेगा। हमारा काश यकीन बना होता कि मैं रो के मांगूंगा तो मुझे मिल के रहेगा, मैं सजदे में जाके गिड़गिड़ा के मांगूंगा तो मुझे मिल के रहेगा। हमारा एतकाद क्या बना है? काली हंडिया लगाएंगे तो बच कर रहेंगे, काला कपड़ा लगाएंगे तो बच के रहेंगे, मोर का पंख रखेंगे तो बच के रहेंगे, घर में ऊंट की हंडिया रखेंगे तो बरकत हो के रहेगी। हमारा एतकाद इन बातों के ऊपर बना हुआ। हमें इसमें आज़म से क्या मिल जाना या अल्लाह के जिक्र से हमें क्या मिल जाना? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है जिसका मफ़हूम है कि जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा फिर वो पढ़ता रहा, जिसकी बात आगे आएगी कि जब आप आमिल बन गए, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें आज़म आपका बन गया। अब बात हो रही है इसमें आज़म के ऊपर आज। तो जब आपका इसमें आज़म बन गया, आपने अल्लाह के नाम को इतना हल्का समझा हुआ है, जब ये इसमें आज़म तेरे रूह के अंदर, तेरे बदन के अंदर, रग रग के अंदर ये सरायत कर गया, अब तेरी रूह को तेरे बदन से सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत जो है वो भी जुदा नहीं कर सकते, वो भी बेबस हो जाते हैं। ये वो इसमें आज़म है जो इज़राइल अलैहिस्सलाम को बेबस कर देता है। इज़राइल अलैहिस्सलाम पाँव की तरफ से आएंगे तो बिस्मिल्लाह ढाल बन जाएगी, हाथों की तरफ से आएंगे तो ढाल बन जाएगी बिस्मिल्लाह शरीफ, सर की तरफ से आएंगे तो ढाल बन जाएगी। फिर रब की बारगाह में इल्तजा करेंगे, या अल्लाह मैं इसकी रूह को कैसे निकाल लूं? सारे ज़माने की रूहों को निकालने पे कादिर है, अल्लाह ने ताकत दी है, कुदरत दी है, लेकिन इसमें आज़म का जो हामिल शख्स है, अल्लाह का वली जो है, जो आमिल है, जिसके पास इसमें आज़म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, अब उसकी मौत का वक्त आ गया है, लेकिन मौत नहीं आ सकती, रूह बदन से जुदा
नहीं हो सकती। अब बड़ी अहम बात है, तवज्जो के साथ सुननी है। सारा मजमून अगला, ये मज़ारात के ऊपर जो रश होता है, मज़ारात के ऊपर जो फैज़ान मिलता है, ये सारी बातें आपको आज अभी इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी अगर आप तवज्जो रखेंगे। अब क्या है कि आमिल का जो साबे अमल शख्स है, जिसका इस्म आज़म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, उसका आज वक्त आ गया है मौत का। अब रूह जुदा नहीं की जा सकती। क्यों? बिस्मिल्लाह शरीफ जो है वो ढाल बन गई। क्या बन गई? ढाल बन गई। अब इज़राइल अलैहिस्सलाम करीब नहीं आ पा रहे। तू बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो शैतान भी करीब आ जाता है। तू बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तेरे पे जादू का वार भी चल जाता है। उधर जो साबे अमल है, जिसका इस्म आज़म बन चुका है, उसके ऊपर तो इज़राइल अलैहिस्सलाम का तसर्रुफ भी नहीं चल रहा और तेरे ऊपर इब्लीस का भी तसर्रुफ चल रहा है। इसका क्या मतलब है? तेरे ईमान के अंदर कहीं गड़बड़ है, तेरे ईमान के अंदर कहीं गड़बड़ है, तेरे यकीन के अंदर कहीं गड़बड़ है। अल्लाह बोलो, जब सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने पे आजिज आ जाते हैं कि ये रूह कब्ज नहीं कर पा रहे, तो रब की बारगाह में इल्तजा करते हैं कि सोने साढ़े बसों बार है, जिधर से भी जाता हूं तेरा नाम सामने आ जाता है, तो मैं क्या करूं? तो रब फरमाता है जन्नत में जा। क्या कर? जन्नत में जा। वहां जो लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो नूरानी खत में अपने हाथ पे लिख के लेकर आ। तो इज़राइल इस्लाम जन्नत में जाते हैं, वहां जाके नूरानी खत से अपने हाथ पे लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब या अल्लाह क्या करना है? जिसकी रूह कब्ज करनी है मेरे दोस्त की, उसको जाके दिखा दे, उसको जाके दिखा दे। अब वो मरने वाला, यानी जो साबे अमल है, जिसका वो इस्म आज़म है, जब वो सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम के हाथ पे वो इस्म आज़म लिखा हुआ देखता है, जब उसकी निगाह पड़ती है रहमान और रहीम पे, तो उसको मुलाकात का शौक इतना बढ़ जाता है कि मैंने 40 साल इस रहमान और रहीम को पुकारा है, देखा नहीं है, कभी मिला तो दे, मिला तो दे, मुझे इसे मिला तो दे, मुलाकात तो करवा दे। तो इज़राइल इस्लाम क्या कहते हैं? फिर रूह को वापस देना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मुलाकात मरने के बाद होगी। अब वो साबे अमल, वो वली, वो आमिल क्या कहता है कि तुम मेरी रूह को अभी कब्ज कर, मैं मुलाकात चाहता हूं, मैं मुलाकात चाहता हूं, मैं ईमान बिलगैब वाला हूं, मैंने बिन देखे रब को पुकारा है, आज मैं इस रहमान और रहीम से मुलाकात चाहता हूं। जब अल्लाह वालों उसके ऊपर ये शौक की, ज़ौक़ की कैफियत आती है, उसका ध्यान उधर हो जाता है, तो इज़राइल इस्लाम तब उसकी रूह को कब्ज करते हैं। तब इज़राइल इस्लाम का अख्तियार, आपका तसर्रुफ, आपकी ताकत जो है वो इस्तेमाल होती है। जब तक उसकी रूह मतवज्जे नहीं होती असली इस्म आज़म की तरफ, नक्श की तरफ, तो इज़राइल इस्लाम उसकी रूह कब्ज नहीं कर सकते। अगर तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है फिर भी तेरे पे जादू चलता है, अगर तो बिस्मिल्लाह पढ़ता है फिर भी तू डरता है, तो मैंने क्या कहा है? तू अपने ईमान की तजदीद कर, अपने ईमान की तजदीद कर। तेरे ईमान के अंदर कोई गड़बड़ है, तेरे ईमान के अंदर कोई गड़बड़ है। तो अल्लाह बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसा इस्म आज़म है, जब ये बदन में सरायत कर गया, अब आमिल के मरने का वक्त आ गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना तो सब ने है। अब मैंने तरीका बता दिया जो हदीस पाक में आया कि उसकी रूह कैसे कब्ज़ की जाती है। अब अल्लाह वालों इस्म आज़म क्या कर गया? मैंने 2-3 बार फिक्रा बोला है, वो सरायत कर गया हुआ है, रूह के अंदर, बदन के अंदर सरायत कर गया है। अब अल्लाह वालों जब ये आमिल, ये अल्लाह का दोस्त, ये वली अल्लाह, ये ईमान वाला, ये मुसलमान, जब ये कब्र में उतरेगा, तो जो इस्म आज़म की तासीर इसके बदन में रह चुकी है, अब मट्टी इसको खा नहीं सकती, इसके कफन को मैला कर नहीं सकती, इसके कफन को मैला कर नहीं सकते। क्यों? इस्म आज़म तो निकल गया, इस्म आज़म की तासीर नहीं निकली। जैसे ज़मीन पे तेल गिर गया, आपने तेल तो उठा लिया, लेकिन जो ज़मीन में जज्ब हो गया, अब उसकी तासीर निकल नहीं सकती। बे नहीं जिसने सारी ज़िंदगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, अब वो इस्म आज़म तो वापस हो गया, अब उसकी जो तासीर आ चुकी है, उस तासीर के अंदर इतनी कशिश होती है कि औलिया अल्लाह दुनिया से चले भी जाते हैं, उनकी कब्रों पे मेला लगा रहता है, उनकी कब्रों पे मेला लगा रहता है। अब हमारी सारी कहानी समझ आ गई कि हमारे शेखुल इस्लाम 800 साल, बाबा फरीद कमोपेश 800 साल, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कमोपेश 800 साल, सैयद अली हजवेरी 1000 साल, गौसे पाक 850 साल, यानी ये सारे बुजुर्गान 800 से लेके 1100 साल के दरमियान के हैं। किसी को इनका इल्म नहीं है, कोई इनकी जो किताबें हैं या तसानीफ हैं वो हमारे पास मुस्तनद नहीं है। चंद के
कोई जानता नहीं है, बस जो कुछ बताया जा रहा है हर बंदा बाबा फरीद, हक फरीद, या फरीद किए जा रहा है। कोई दाता की नगरी में दाता के नारे लगा रहा है, गौसे पाक की नगरी में गौसे पाक के नारे लगा रहा है। ये कौन है जो इन्हें दीवाना किए जा रहा है? 1000 साल पहले, क्या 100-150 साल पहले हमारी जो मुगलों की तारीख है वो मुस्तनद हमारे पास मौजूद नहीं है। उसके अंदर इतनी कमियां हैं, इतने इश्काल हैं, इतनी खामियां हैं, तो उनको लोग भूल गए। आज किसी को परदादा का नाम पूछ लिया जाए तो परदादा का नाम नहीं आता। आज तो अक्सर बच्चों को दादा का नाम पूछ लिया जाए तो दादा का नाम नहीं आता। बस उस वक्त डरो जिन्होंने प्यो का नाम दसन तो इनकार कर देंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी बात वजह के साथ सुनिए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह वली ये कामिल है, मजूसी को दावत दी, इस्लाम पेश किया, उसने इनकार कर दिया और आगे से कहने लगा कि मैं आग की पूजा करता हूं, मेरा ये माबूद है। मालिक बिन दिनार ने फरमाया कि ये माबूद नहीं है, ये मखलूक है, ये खालिक नहीं है, ये मखलूक है। उसने कहा कि ये मेरा माबूद है, आपने फरमाया ये माबूद नहीं है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर ये तेरा माबूद है तो माबूद क्या करता है? सलामती बख्शता है, नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं कहता हूं कि आग मखलूक है, माबूद नहीं है। तू कहता है कि आग माबूद है, मखलूक नहीं है। हम दोनों इत्तफाक नहीं कर रहे, हम दोनों में कोई एक सच्चा है और एक झूठा है। आग के अंदर से गुजरते हैं, जिसको आग जला दे वो झूठा, तो जिसको आग सलामती बख्श दे वो सच्चा। अब वो मजूसी को क्योंकि मान था कि मेरा माबूद है और मालिक बिन दिनार को मान है कि ये मखलूक है, जैसे मैं एक मखलूक हूं ये मखलूक है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के साथ जब ये मामला शराइत तय हुई, आग जलाई गई, आपने मजूसी का हाथ पकड़ा, आपने कहा आओ आग के अंदर। जब आग के अंदर गए, मालिक बिन दिनार भी गुजर गए और मजूसी भी गुजर गया। नहीं समझ आई? होना तो यह चाहिए था कि मालिक बिन दिनार गुजर जाते और मजूसी जल जाता। अब मजूसी जो है वो भी गुजर गया है और मालिक बिन दिनार भी गुजर गए। मालिक बिन दिनार ने मजूसी का हाथ पकड़ा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और आग में से गुजर गए। अब वो जो मजूसी है वो क्या कहने लगा? मैंने कहा नहीं था मैं हक पे हूं कि ये मेरा माबूद है, देखो उसने मुझे जलाया नहीं है। तो आपके दिल के अंदर बात आई, जलाया तो मैंने भी नहीं है, जलाया तो मुझे भी नहीं है। अब ये नहीं हो सकता कि ये हक पे हो और मैं भी हक पे हूं। अब बात ये, या मैं हक पे नहीं हूं और या ये हक पे नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो रब की बारगाह में सजदा रेज हो के अर्ज की, या अल्लाह मेरा आग से गुजरना मुझे समझ आ रहा है, मेरा आग से गुजरना मुझे समझ आ रहा है। क्यों? मैं इसको मखलूक मानता हूं, तुझे खालिक मानता हूं। और मैंने पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ का वसीला वास्ता पेश किया है। ये मजूसी कैसे सलामती के साथ गुजर गया है? तो रब ने इल्हाम किया, उसका हाथ किसके हाथ में था? तूने देखा नहीं है कि उसका हाथ किसके हाथ में था? अगर ये कहता है कि आग ने मुझे नहीं जलाया, तो इसको कहो कि दोबारा आग से गुजर के दिखाए। फिर तो अल्लाह, जब हमारा एतकाद, हमारा यकीन, हमारा ईमान बना होगा बिस्मिल्लाह के ऊपर और हम इसके आमिल होंगे, फिर आमिल के बाद रियाजत करेंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, तकवा अख्तियार करेंगे, फिर हम आमिल से बन जाएंगे कामिल। जब आमिल और कामिल होंगे तो अल्लाह वालों फिर जिधर निगाह करेंगे, जिधर इशारा करेंगे वो हमारा होगा। जिस मकसद के लिए भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह फिर नफ़ा ही नफ़ा होगा। जादू की काट के लिए पढ़ेंगे तो जादू टूटेगा, बंदश खोलने के लिए पढ़ेंगे तो बंदश खुलेगी, बरकत के लिए पढ़ेंगे तो अल्लाह बरकत डाल के दिखाएगा। पढ़ के बीमारों को दम करेंगे, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। रूहानी बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, जिस मकसद के लिए भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह फिर कामयाबी ही कामयाबी है। तो पिछले बयानात के अंदर मैंने जो सबसे इब्तदाई ज़कात है तफसीर के लिए, वो मैंने आपको अमल बताया था कि आपने बिस्मिल्लाह शरीफ को रोज़ाना जितने आपके नाम के हरूफ हैं उनको बिस्मिल्लाह शरीफ के हरूफ के अंदर जमा करना है और सुबह शाम पढ़ना है। ये पहला सबक था,
याद है कुछ? जिस तरह मेरा नाम हामिद शाफी है तो मेरे हामिद के 4 हरूफ हैं, शाफी के भी 4 हरूफ हैं, तो कुल हरूफ कितने हो गए? 8। और बिस्मिल्लाह शरीफ के कुल हरूफ कितने हैं? 19। 8 और 19 को जब जमा करेंगे तो कुल कितने हो गए? 27। तो अगर मैं इसको इसमें आजम बनाना चाहता हूं, यानी मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ से नफा उठाना चाहता हूं, तो मेरे लिए क्या होगा? मैं 27 बार सुबह पढ़ूंगा, 27 बार शाम को पढ़ूंगा, और कम से कम ये है कि दिन में 1 बार 27 मरतबा पढ़ो। ये बिल्कुल जिससे कहते हैं निचला दर्जा। जो असल निज़ाम शुरू होगा वो है सुबह शाम का। अब कोई ये कहता है मैं 1 बार पढ़ूंगा, तो वो भी नफा उठा सकता है कि अपने नाम के अदद के अंदर आपने जमा कर लेना है 19 हरूफ हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के। जिस तरह किसी का नाम है, खातून है, उसका नाम है कौसर, तो कौसर के कितने हरूफ हो गए? 4। अब 4 जमा 19 हो जाएगा। तो इस तरह कौसर नाम तो नहीं होता, आगे कुछ लगा होता है, कौसर परवीन होता है, परवीन शाकिर होता है, यानी जो पूरा आपका नाम होगा उसके आपने हरूफ निकाल लेने हैं। जिस तरह किसी का नाम है मोहम्मद इकबाल, तो मोहम्मद के हरूफ हो गए 4, इकबाल के कितने हो गए? अलिफ काफ बाल लाम, अलिफ काफ बा यानी बे, अलिफ और लाम, 5 हो गए ना। तो 5 और 4 9 और 19 28। तो अब ये जो मोहम्मद इकबाल है ये 28 बार सुबह और 28 बार शाम। अब ये मुश्किल तो नहीं है, हर कोई बंदा ये कर सकता है। तो ये पहला मकाम है रियाजत का। इसको आप 90 दिन यूं पढ़ेंगे, और अगर आप इससे आगे नहीं चलना चाहते तो सारी जिंदगी पढ़ते रहें। फिर जिस काम के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, इंशाल्लाह धीरे धीरे आपकी जुबान के अंदर, रूह के अंदर तासीर आती जाएगी। इंशाल्लाह फिर ये आपका इस्म आज़म बन जाएगा। आप बिस्मिल्लाह का इन 2 नामों का वसीला दे के अल्लाह से जो मांगोगे अल्लाह झोलियां भर देगा। ये हो गया सबसे कम दर्जा। और वो जो परले दर्जे के जादू टूना करवा करवा के 1 नंबर के हड हराम हुए हैं कि जो करना है पीर ने करना है, उनके लिए मैंने क्या कहा कि कम से कम शर्म कर लो, इन आस्थानों पे जाने से बच जाओ, अपना माल बचाओ, ईमान बचाओ, इज्जत बचाओ। आप किसी भी नमाज के बाद दिन में 1 बार अपने नाम के हरूफ जमा 19 करके 1 बार पढ़ लिया करो। और अगर आगे चलना चाहते हो तो उतनी तादाद पे सुबह शाम, मिसाल के तौर पे मैं आगे चलना चाहता हूं तो मैं 27 बार सुबह और 27 बार शाम को पढ़ूंगा। अब आगे क्या है? आगे ये होगा कि मेरे नाम के हरूफ हैं, मेरे नाम के हरूफ कितने हैं? 4 हैं या 8 हैं? मेरा नाम ही आधा कर दिया अभी आपने। मेरे नाम के हरूफ कितने हैं? 8। अब 8 हरूफ, हामिद के 4, शाफी के 4, कितने हो गए? 8 में मैंने जमा किया 19 को, तो कितने हो गए? 27। अब ये हो गया 27 का हम मुफरद अदद निकालेंगे। 2 जमा 7 कितना हो जाएगा? 9। 2 जमा 7 कितना हो जाएगा? 9। अब इस 9 को हम ज़रब देंगे 19 के साथ, 9 को ज़रब देंगे 19 के साथ। जो तादाद आएगी वो तादाद आपने रोजाना पढ़नी है, तो आपके हरूफ की ज़कात जो है वो अदा हो जाएगी, हरूफ की ज़कात अदा हो जाएगी। एक ये तरीका है, दोबारा दोहरा दूं, यानी मेरे नाम के हरूफ है 4 जमा 4 कितने हो गए? 8। और इस 8 में मैं जमा करूंगा 19 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के, ये मिला के सारे हो गए 27। तो 27 का सिंगल डिजिट निकालेंगे, उसको मुफरद अदद कहते हैं इल्मुल अदाद की जुबान के अंदर। तो 2 जमा 7 कितना हो जाएगा? 9। अब ये मेरा 9 अदद जो है वो निकल आया, यानी मेरे हरूफ और बिस्मिल्लाह शरीफ के हरूफ को जब मिलाया गया तो हम दोनों का जो मुफरद अदद निकला है वो है 9। अब इसका पहला तरीका यह है कि मैं 19 को 9 से ज़रब दूंगा, जो तादाद आएगी उसको 90 दिन पढ़ता रहूंगा, उसको 90 दिन पढ़ता रहूंगा, जो भी तादाद आ जाती है। एक तो है ये तरीका। एक तरीका ये है कि मेरा अदद आया है मेरे नाम का और बिस्मिल्लाह शरीफ का मुफरद अदद आया है, सिंगल डिजिट आया है 9, तो 9 को मैं ज़रब दूंगा 100 के साथ, तो कितना हो जाएगा? 900। तो मैं 900 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 90 दिन मुसलसल बगैर नागे के कोई एक वक्त का तयन करके मैं पढ़ता रहूंगा, और साथ में हसार भी करूंगा। पहले बयानात के अंदर मैं तफसील के साथ सारी बातें समझा दी, क्या क्या शराइत होंगी, वो शराइत वहां से सुन के फिर आपने अमल करना है। ये नहीं कि आज का बयान सुने और अमल शुरू कर दिया। आप शराइत पहले बयानात में मैं बता चुका हूं, आज दोबारा बताऊंगा तो बात फिर लंबी होती जाएगी। कितने तरीके हो गए?
4 तरीके हो गए अल्लाह वालों, लंगर मिलेगा, हौसला रखो है। क्या फायदा हुआ आपको सामने बैठेंगे, आपको समझ नहीं आ रहा तो सोशल मीडिया में वो क्या समझ आएगा। एक मैंने तरीका बताया है कि जितने आपके नाम के हरूफ निकले उनमें जमा करना है 19, दिन में एक बार पढ़ लो। दूसरा मैंने बताया है कि सुबह शाम पढ़ लो। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका मैंने ये बताया है कि आपके नाम के हरूफ, बिस्मिल्लाह शरीफ के हरूफ, इन दोनों को जमा करेंगे, मुफरद अदद सिंगल डिजिट निकालेंगे, उसको आप दोबारा ज़रब देंगे 19 के साथ। जो तादाद आएगी वो सारी जिंदगी 90 दिन के लिए आप पढ़ेंगे। कितने तरीके हो गए? 3। चौथा तरीका मैंने अभी बताया है कि आपका मुफरद अदद मिसाल के तौर पे बिस्मिल्लाह शरीफ और आपके अपने नाम जमा करके निकलता है 9, तो आप 100 के साथ ज़रब देंगे 900 बार रोज़ाना। अगर आपका मुफरद अदद निकलता है 8 तो आप 800 बार रोज़ाना। अगर आपका मुफरद अदद निकलता है 3 तो आप 300 बार रोज़ाना। जो आपका अदद निकलेगा वो आप 90 दिन मुसलसल पढ़ेंगे। कितने तरीके हो गए? 4। पांचवा तरीका है कि जो आपका मुफरद अदद निकलेगा उसको आप ज़रब देंगे 1000 के साथ। अब मेरा मुफरद अदद निकलता है 9, तो मैं 1000 से ज़रब दूंगा तो मैं 9000 मरतबा रोज़ाना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ूंगा। अल्लाह बोलो जब ये वाली ज़कात दी जाएगी तो अब आप इस मकाम पे पहुंचेंगे कि आप अपना और लोगों का इलाज कर सकते हैं। इससे पहले जितने मैंने तरीके बताए हैं वो सिर्फ आपकी ज़ात तक है, आपके घर बार तक है। आप प्रोफेशनली काम नहीं कर सकते, लोगों का इलाज करोगे आप खुद बीमार हो जाओगे। जब इस मकाम पे आपकी रियाजत पहुंच जाएगी, यानी छठे मकाम पे रियाजत पहुंच जाएगी, तो फिर आप लोगों का इलाज भी कर सकते। अब ये सारे तरीके जो मैंने 5 बताए हैं ये हैं पचीदा। किसी को हालांकि मैंने बड़े बार बार दोहराया है आसान जुबान के अंदर भी, अगर किसी को ये समझ नहीं आई तो छठा तरीका जो है, यानी जो 7वां तरीका जो है, जो सबसे आसान है, वो क्या है कि आप 1.25 लाख की नीयत करके आप ज़कात अदा कर दें। वो तरीका मैं पहले एक बयान के अंदर बता चुका हूं, इसलिए मैंने कहा कि पहले बयानात आपने सुनने हैं। इन तमाम तरीकों के अंदर जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके के साथ आपने चलना है। फिर एक तरीका मैंने बताया है कि आप 786 जो इल्मुल अदाद में ताकत है, बिस्मिल्लाह की जो अददी ताकत है, उस ताकत के मुताबिक आप ज़कात दे दें, तो वो 786 बार आप 40 दिन पढ़ लें। अब ये कितने तरीके हो गए, मैं सारे दोबारा दोहराता हूं। इसमें से जो आपको पसंद आए आज का या पहले बयानात के अंदर का, वो बयानात सुन के उनमें से कोई एक तरीका आप पकड़ लें। पहला क्या है, अपने नाम के हरूफ बिस्मिल्लाह शरीफ के हरूफ जमा करेंगे, दिन में एक बार पढ़ेंगे। गिनते जाओ कितना हो गया? 1। फिर वही तादाद आप सुबह शाम पढ़ेंगे। कितने तरीके हो गए? 2। तीसरा तरीका क्या है कि आप अपने नाम के अदद और बिस्मिल्लाह शरीफ के अदद को जमा करेंगे, फिर सिंगल डिजिट निकालेंगे। मिसाल के तौर पे वो निकला 8 को आप ज़रब देंगे 100 के साथ, तो आप 800 मरतबा 90 दिन मुसलसल पढ़ेंगे। कितने तरीके हो गए? 3। अब चौथा तरीका क्या है, जो आपके नाम का और बिस्मिल्लाह शरीफ का मुफरद अदद निकला है, सिंगल डिजिट निकला है, उसको आप ज़रब देंगे 1000 के साथ, तो आप 90 दिन मुसलसल पढ़ेंगे। कितने तरीके हो गए? 4। अब 5वां तरीका क्या है कि आप 786 मरतबा आप 40 दिन के लिए आप पढ़ लें। कितने तरीके हो गए? 5। और छठा तरीका क्या है कि आप 1.25 लाख मरतबा इसको पढ़ लें, और 1.25 लाख को 40 पे तकसीम करके जो 3125 या इसके करीब जो भी अदद आए, आपने उतनी तादाद 40 दिन पढ़नी है। कैसे पढ़नी है, बाद में कितनी तादाद जो है वो अपने हाथ में रखनी है, तकरार कैसे करनी है, और मरीज का इलाज कैसे करना है, रोजाना कितनी पढ़नी है, ये सारी बातें साबका बयानात के अंदर मैं बता चुका हूं। वो तमाम बयानात जो है वो तलाश चैनल के ऊपर अपलोडेड है। अब इनमें से सबसे जो आसान तरीका है ज़कात देने का, वो ये है कि डायरेक्ट आप जो है 1.25 लाख मरतबा पढ़ो और ज़कात सगीर अदा कर दो। ज़कात सगीर आपकी अदा हो जाएगी। क्यों? जब आप 1.25 लाख पढ़ लेंगे उसके अंदर ही हरूफ की तादाद, हरूफ की ज़कात भी अदा हो जाएगी, कालिमात की ज़कात भी अदा हो जाएगी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 4 कालिमात हैं, उनकी ज़कात भी अदा हो जाएगी। अगर आप एक दफ़ा जो है वो 1.25 लाख पढ़ लेते हैं, और वो कितने दिन में पढ़ना है? 40 दिन में। और अगर आप 21 दिन में पढ़ना चाहते हैं तो तब भी ठीक है, 21 से कम नहीं करना, 40 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि 21 इसलिए बताया हुआ है कि ख़वातीन भी कर सकती हैं।
40 में करेंगे फिर ख़वातीन के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। अब ये जितने भी तरीके हैं, इन तरीकों में से कोई एक तरीका आपने ले लेना है। शराइत आप साबिक़ा बयानात में सुनेंगे, वो करके तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इसमें आज़म बनाना है और इसके फ़िज़ो बरक़ात को हासिल करना है। हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कारी नहीं बनना। जाग रहे हो? नहीं जाग रहे, नींद आ रही है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हमने क्या बनना है? कारी। कारी बनना है? कारी नहीं बनना, आमिल बनना है। कारी तो आपको इटपुटिया मिल जाएंगे, जगह जगह कारी तो हैं। यूट्यूब पे जाओ कारी, किताबों में जाओ कारी, रसाले में जाओ कारी। कारी नहीं बनना कि भाई पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे, वो तो तोता भी पढ़ लेता है। हमने आमिल बनना है। आमिल उसको कहते हैं जो अमल के ऊपर सवार हो, उस सवार को कहते हैं जो मंजिल के ऊपर सवार हो, जो मंजिल के ऊपर सवार हो। तो हमने कारी बनना है या आमिल? आमिल बनना है। फिर जब हम आमिल बनेंगे, आमिल बनने के बाद जब रियाजत करते रहेंगे, तक़वा वाली ज़िंदगी इख्तियार करेंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी वाली ज़िंदगी इख्तियार करेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो आज जो आमिल है कल यही कामिल बन जाएगा। तो जब कामिल बन जाओगे तो आपका फैज़ जारी हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा? फैज़ जारी हो जाएगा। जब तक आप आमिल हो दुनियावी नफ़े होंगे और आपको जो है वो किसी की हदायत का जरिया आप नहीं बन सकते जब तक कि आप कामिल नहीं बन जाते। तो मैंने क्या बात कही है कि हमने कारी नहीं बनना, हमने आमिल बनना है। पहले हम कारी बनेंगे, फिर हम रियाजत करेंगे तो हम बन जाएंगे आमिल। यानी इस अमल के जो फ़िज़ो बरक़ात हैं, इस अमल के जो कमालात हैं, इस अमल का जो फैज़ है वो हमारे पास होगा। वो फैज़ सिर्फ हमें नफ़ा देगा। जब हम आमिल से कामिल बन जाएंगे तो फिर उस फैज़ से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत भी फैज़याब होगी। तो ये तमाम तरीके हैं जो मैंने आप हज़रात के सामने रखे हैं और मैंने 2-3 बार पहले भी ये बात दोहराई है कि पहले बयानात सुन के आपने फ़ैसला करना है कि इनमें से मैं कौन सी तादाद को लेना है, मैं कौन सी तादाद के ऊपर कारबंद हो सकता हूँ, या मेरे पास क्या कितना वक्त है, कितनी सलाहियत है। अपना शौक़ जज्बा अपने हालात देख के आपने फ़ैसला खुद करना है। तमाम तरीक़ों की आपको भी इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं उनको भी इजाज़त है, और ख़ास तौर पर शराइत को तवज्जो के साथ सुनना है। उस बयान के अंदर भी मैंने कहा था कि जब मैं शराइत बता रहा होता हूं, मैं बोल रहा होता हूं, कोई बात आगे पीछे भी हो जाती है। आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल लेके तमाम शराइत को लिखना है ताकि कोई शर्त भूले ना। फिर वो जो लिखा हुआ है वो अपने रिकॉर्ड में रखना है, संभाल के कागज रखना है, ताकि कल ये अमल आप किसी को करवाओ तो आपको अमल करवाना भी आता हो, आपको मालूम हो कि इसकी ये शराइत होती हैं। उस बयान के अंदर मैंने सारी तफसील बताई है कि सदका कैसे देना है, शुरू में देना है, बाद में देना है, कपड़े कौन से होंगे, खुशबू कौन सी होगी, वगैरह वगैरह। तो वो एक खुशबू आपने पसंद कर लेनी है, उसके साथ सारी ये रियाजत करनी है। जब एक खुशबू आप लेकर ये रियाजत करोगे, जोन सा भी आप अदद पकड़ लेते हैं, 786 वाला, 1.25 लाख मरतबा वाला, या कोई भी पकड़ लेते हैं, तो ये खुशबू फिर सारी जिंदगी आपके चलेगी। और आपने अमल करने से पहले बावाज़ बुलंद क्या कहना है कि ये खुशबू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुक्कलात के लिए है। आपने ऐलान करना थोड़ी सी ऊंची आवाज़ के साथ। अब ये खुशबू जो है क्या होगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुक्कलात उनके लिए रजिस्टर हो जाएगी। तो जो ही आप वो खुशबू की एक सलाई लगाएंगे तो फौरन जो मदद का निज़ाम है वो हरकत में आ जाएगा। यानी आप 3 बार 5 बार 7 बार तादाद में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, साथ वो खुशबू की एक सलाई लगाएंगे तो वो तमाम मुवक्कलात आपके आसपास होंगे, वो आपके कामों में मदद करेंगे, परेशानियां हैं तो उन्हें दूर करेंगे। अगर आप इलाज मुआलजा करते हैं लोगों का तो उसमें मदद करेंगे। अगर दुश्मनों के साथ आपको मसला है, ख़तरा है, तो आपकी उसमें मदद करेंगे। कारोबार है, तिजारत है, उसमें मदद करेंगे। यानी जो जायज़ काम आप उनसे लेना चाहेंगे वो गायबी तौर पे पसे पर्दा रह के आपकी मदद करेंगे हर काम के अंदर। और इसके साथ शर्त क्या है कि गुनाहों से पहले तौबा करके अमल शुरू करना है और फिर आइंदा हमेशा गुनाहों से ताइब रहना है, ताकि हम कारी से आमिल बने और आमिल से फिर हम कामिल बन जाए। जब कामिल बन जाएंगे फिर अल्लाह हमारा फैज़ जारी कर देगा इंशाल्लाह। फिर मखलूक खुदा को भी नफ़ा होगा इंशाल्लाह। अगले आने वाले बयानात के अंदर अब हम तमाम जो छोटी ज़कातें छोटे सतह के आमिल बनने वाली हैं, 5-6 तरीके वो मैंने सारे बता दिए। अगले बयान के अंदर हम सिर्फ 2 बातें करेंगे कि ज़कात सगीर कैसे देनी है और ज़कात
कबीर कैसे देनी है। ज़कात सगीर का तरीका मैंने आज भी बताया, पहले भी बताया, लेकिन इसको दोबारा दोहरा दूंगा। और असल मौजू होगा अगले बयान के अंदर हमारा ज़कात कबीर, वो है 1.25 करोड़ मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, फिर उसका मुकम्मल तरीका, फिर उसको संभालना कैसे है और इस इसमें आज़म को इस्तेमाल कैसे करना है। ये सारी बातें इंशाअल्लाह अगले बयान के अंदर आएंगी। आज आप हजरात के ऊपर ये हकीकत अल्हम्दुलिल्लाह मुनकशफ हो गई। आज का सिर्फ बयान सुन के अगर सारे बयान जो 12-13 तलाश चैनल पे वो भी आप सुने तो आपको मालूम हो जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का फैज़ अता कर देता है तो फिर मुझे किसी और अमल की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी मैं भी, आप भी, वो तमाम खुश नसीब हजरात जो ये अमल करेंगे, इसके अलावा कोई अमल नहीं करना। वही बात जो उम्मत को हम समझा रहे हैं कि एक वक्त में एक वजीफ़ा ही होगा। अगर बिस्मिल्लाह शरीफ को वजीफ़ा बना लिया फिर किसी और वजीफ़े की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि इसमें आज़म नबी के पास एक होता है तो उम्मती के पास 4-4 कहां से आ जाएंगे। ये हमारी हैं नलायकियां, ये हैं हमारे पीरों की पीरियां जो वलायत लिए फिरते हैं, कुतब बने फिरते हैं। वक्त का नबी होता है, उसके बाद इसमें आज़म एक होता है जो भी अल्लाह ने अता किया हो। तो जैसा मैंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात की कि बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ आपने बेमिसल मिसाल हुकूमत की है। और आज का उम्मती जो तजवीद के साथ नमाज नहीं सुना सकता, पढ़ सकता, वो 15-15 वजीफे करके इसमें आज़म अपने बना रहा है। तो फिर उजड़ना नहीं था तो फिर और क्या होना था। तो इस तरह एक वक्त में आपने एक अमल कर लिया, बाकी आपको किसी अमल की ज़रूरत नहीं रहेगी। बाकी वही 5 अमाल जो हम सबको बताते हैं वो करेंगे। 5 वक्त की नमाज खिजरी अमल के हसार के साथ, और सारा दिन कमली वाले पे दरूद पढ़ेंगे, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करेंगे, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे और खाएंगे और अपनी आंखों की हिफाजत करेंगे। वो तमाम हज़रात जिनको मालूम है खिजरी अमल, उन्हें तो मालूम है, जो पहली बार यहाँ तशरीफ़ लेकर आई या सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, उनके लिए है कि हमारा ऑफिशियल चैनल आरजू, उस पर आप जाएँ। खिजरी अमल का छोटा सा बयान है, 8-10 मिनट का क्लिप है, वो आप सुन लें, आपको मालूम हो जाएगा खिजरी अमल क्या है। हर नमाज के बाद हसार, हसार के बाद बगैर कुछ नहीं है। इस तरह आप रियाजत भी जब करेंगे तो आपको खिजरी अमल की ज़रूरत पड़नी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मेहनत को, कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए। सिलसिला अलिया कादरिया शाफी के फैज़ान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी उम्मत को फैज़याब फरमाए। जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती दुखी हैं, अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी हैं, अल्लाह उनके सुख में बरकतें अता फरमाए। घरों में, हस्पतालों में, जहाँ कहीं भी लोग बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह उनके हक़ में हमारी इल्तिजाओं को, दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। और वो तमाम हज़रात जो तलाश चैनल की कम्यूनिटी में या हमारे ऑफिशियल नंबर्स के ऊपर दुआएँ मोहब्बत भरी बेचते हैं, अल्लाह से करते हैं हमारे लिए, अल्लाह हमारी भी इल्तिजाओं को, दुआओं को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके, हम सब की ज़रूरत है, अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे से जुड़े तमाम लोगों की, मुतल्लक़ीन की, मुहिब्बीन की, मुख़लिसीन की, अल्लाह जान की, माल की, ईमान की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।